10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा का आज का आपका पेपर था हिंदी विषय का, जो कि पूरा का पूरा छप चुका है। A to Z प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। पूरा पेपर का हल यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि आज आप लोगों का हिंदी विषय का पेपर था। समय 3 घंटे 75 नंबर का पेपर था। इस पूरे पेपर का हल देख लीजिए, कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया है, सही आंसर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसमें आपका भक्तिकाल आंसर होगा। किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गूंथे होते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रबंध काव्य हो जाएगा। उसके बाद में नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो नगर पालिका के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर छप चुका है। A to Z प्रश्न जो मैंने बताए थे आपको पूरे के पूरे वही आ गए हैं। सूरदास के पद की भाषा है ब्रज भाषा, और 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया का अर्थ है साफ करना। साफ करना पूरा आपका करेक्ट आंसर होगा 6। उसके बाद में जो 10th क्लास के विद्यार्थी पेपर देकर आते जा रहा है, सभी एक दूसरे को शेयर कर दो जल्दी से, ताकि सभी विद्यार्थी अपने आंसर मिला लें। गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया, उद्धव के लिए। चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्रा होती है 16-16, और नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण, तो ये होता है खंड काव्य में किसी एक घटना का पूर्णता के साथ, तो खंड काव्य आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक अंक वाली रचना एकांकी होती है, एक अंक वाली रचना एकांकी आपका आंसर होगा। और मनोबल में संधि है विसर्ग संधि आपका आंसर हो जाएगा। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर का तिलक लगाता था, तो यहाँ पर बभूत आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ी बता देते हैं, सूर सागर, तो इसको आप सूरदास से मिलाएंगे। पान वाला, तो पान वाले को आप मिलाएंगे खुश मिजाज। और रामचरितमानस ये आपका महाकाव्य हो जाएगा। 1 और 1 11 होना, मतलब एकता में क्या होना, शक्ति होना। लोकोक्ति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। और माता का अंचल शिव पूजन सहाय। इस प्रकार पूरी जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं हम एक शब्द में उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करे। प्रजा की क्या करे, रक्षा। प्रजा की रक्षा करे, उनको सताए ना। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी पूरा पेपर जो मैंने बताया उसी में से 100% पेपर आपका आ गया है। समास के भेदों के नाम लिखिए, तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुरी समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, अमोला किसे कहते हैं, तो आम का जो गुठली होती है ना, उसको घिसकर बनाए जाने वाली सीटी को, सेनाई को क्या कहते हैं, अमोला कहते हैं। मकई के खेत में किसके झुंड चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिड़िया के। किसके, चिड़िया आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका अगला, सत्य सत्य। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो इसका आंसर आपका क्या था, असत्य। इसका आंसर आप असत्य लगा कर आए होंगे। रस के 7 अंग हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि रस के तो 4 अंग होते हैं। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सत्य होगा। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बबूल में आग लगाना, नहीं, असत्य इसका आंसर रहेगा। और तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, सत्य। ये बन गए 30 ऑब्जेक्टिव, 30 के 30, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं हुआ है, पूरा आपका बना है। उसके बाद में यहाँ पर ये तो क्वेश्चन थे, ये आपने हल कर लिए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर ग्रामर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो बता देता हूँ। मर्यादा न लेने के माध्यम से कौन सी मर्यादा न लेने की बात की जा रही है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर आ गया है। स्वयं प्रकाश का आ गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय आ गया है। और भगत की पुत्र वधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सभी क्वेश्चन नाटक एकांकी में अंतर मैंने करवा दिए थे। हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के उनकी रचनाएं, रसोई घर, यथाशक्ति, महाकवि, माता पिता का, इनमें से 2 का क्या करना था, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना था। तो रसोई घर, तो इसका हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई, रसोई के
लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा। इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार, महान है जो कवि, माता और पिता। इसमें आपका द्वंद्व हो जाएगा, इसमें महा कर्मधारय हो जाएगा, इसमें अव्यय भाव हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको नीचे वाला करना था, मुहावरों, इन मुहावरों के क्या लिखने थे, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, किसान अपने खेतों में खून पसीना एक करते हैं। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। राम की नौकरी लग जाने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए। 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना। और अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया, देख सकते हैं आप। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, रीतिकाल की 2 कवियों के नाम, यहाँ पर कवि सूरदास तुलसीदास जी का जीवन परिचय। उसके बाद आगे देखेंगे आप, पूरा पेपर है जो कि आप कर आ गए हैं। संदर्भ प्रसंग है, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर है, मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर अनुच्छेद लिखना है जो कि मैंने आपको करवाया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लखन कहा हसीम ने जाना, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना था आपको। और आगे देख सकते हैं आप, कूदो तुम हो अति बड़भागी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। और बाल गोविंद भगत मजोले गत के गोरे चिट्टे आदमी थे। सब कुछ मैंने पहले ही आपको करवा दिए थे, पहले ही आपको मैंने बता दिया था, उसी में से पूरा आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, ये एक अपठित गद्यांश था 4 नंबर का, इसको पढ़कर उत्तर देना था। तो इसमें भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा, मनुष्य गोल बनाकर उसे सुंदर कर लेता है। उच्च रंग व्यक्ति अपने अनुशासित व्यक्ति में सौंदर्य और उच्च कोटि का होता है। तो यहाँ पर मनुष्य का क्या बताया गया है, महत्व बताया गया है। एक अच्छे मनुष्य का क्या बताया गया है, महत्व बताया गया है। और संसार की सर्वाधिक असुंदर बात क्या है, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। परंतु संसार की सर्वाधिक असुंदर बात है, वास्तविक सौंदर्य बोध में बिगड़े दिमाग का युवक पराई बहु बेटियों के घूरने को भी सौंदर्य बोध कहा करता है। ये बात आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही करवा चुका था आपको। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला 22वां, जिसमें आपको आपके मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये भी आ चुका है। और यहाँ पर निबंध आपका आ चुका है। पूरा का पूरा पेपर आपका छप चुका है, आपने बहुत अच्छे से हल कर दिया होगा। चलिए, अब बात करेंगे हम विषय संस्कृत की। संस्कृत का पूरा पेपर इसी प्रकार से आपका छपने वाला है जिस प्रकार आज कैसा छपा है, हिंदी का छपा है। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको संस्कृत के और आने वाले सभी पेपर के वीडियोस मिल सके।